हटने का नाम नहीं लेते हैं। और ये कुत्ते हैं, कुत्ते ही रहेंगे, है ना। कुत्ते की दुम भी बोल सकते हैं, क्योंकि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, वही हाल है इनका। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी है और आप देख रहे हैं रिएक्ट विद शिल्पी, जहाँ पे आप लोगों को मिलती है कंट्रोवर्सी से रिलेटेड बातें और सपना के सपोर्ट में वीडियो बनती है और प्लस 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 रिएक्शन वीडियोस रहती हैं। जो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप बात पर जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, थोड़ा सा मोटिवेशनल सपोर्ट दिखा सकते हैं। और आज जो है 11 तारीख है ना, और कल थी 10 तारीख। तो आज हम बात करेंगे सपना की कम्युनिटी से रिलेटेड, क्योंकि कल मैं वीडियो बना नहीं पाई थी, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था। प्लस जो ये वॉर चल रहा है ना, ये जो दल बदलू वाले काम, मतलब दल बदलू इन द सेंस कभी कुछ कहता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ, मतलब कोई न इनके बच्चों का पता है, ना इनके बाप का पता है, ना इनके कारस्तानी का पता है, ना इनके बोलने का पता है। तो वही है कि कहते हैं कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। तो जो है कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। इस बार एक बार फिर से शायद इसने जो है साबित कर दिया हमारे पड़ोसी मुल्क ने, है ना। तो जो है सीज़ फायर के बाद भी ये सारे जो ड्रोन्स वगैरह का अटैक हुआ, ये सारी चीज़ें हुई और इसमें कई सारे इंडियंस के अभी जान गई। तो उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि है हमारी ओर से, एक छोटी सी श्रद्धांजलि है ना। क्योंकि देखो ऐसी सारी चीज़ें कहते हैं ना कि युद्ध ऐसा होता है, जब युद्ध एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे भले हम बहुत अच्छे से सक्षम हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो हमारा नुकसान हो ही जाता है। और वही नुकसान कई जो है ये जो आज की मॉर्निंग है, ये जो सुबह है, ये कई सारे परिवारों के लिए दुख दर्द तकलीफ़ लेकर आई है। और कई सारे लोग डरे हुए हैं, कई सारे लोग इन सारी चीज़ों से परेशान है। हर किसी के लिए ये आज का दिन जो है वो नॉर्मल नहीं है। मैंने देखा कि जहाँ पे एक कांस्टेबल है उनका जो है उनकी जान गई, और भी कई सारे पुलिस वालों की, कई सारे कांस्टेबल की जान गई है। जो कि देखो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं आती, बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास भी हो सकती हैं, है ना। तो ऐसी सारी चीज़ें आ रही हैं जिनको हमारी सरकार जो है प्रॉपर राजकीय सम्मान के साथ में उनको श्रद्धांजलि दे रही है, और उनका राजकीय सम्मान के साथ में जो है वो हो रहा है, मतलब क्या बोलते हैं, अंतिम संस्कार, है ना। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए। लेकिन हाँ, अच्छा नहीं लगता ये सारी जब देखते हैं, और ख़ासकर जब उन परिवारों पे क्या बीतती होगी जब उनको लगा होगा कि हाँ सिंदूर ऑपरेशन में हमारे बच्चे का ये हो गया, है ना। तो ये भी, और एक ये भी था कि कहीं ना कहीं मतलब दर्द तकलीफ़ जो उस परिवार पे बीत रही है ना, उस चीज़ को हम सिर्फ समझ सकते हैं, उस पल को, उस तरह की चीज़ों को हम जी नहीं सकते, इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या है, क्या तकलीफ़ है, क्या दर्द है, वो वही परिवार जान सकते हैं जिनके साथ में ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। और रही बात हमारे पड़ोसी मुल्क की, तो भाई वो है ही कुत्ता, है ना, उसके लिए तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। लेकिन हम इस मुद्दे पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हाँ ये है कि न्यूज़ से रिलेटेड चीज़ें मैं देखती रहती हूँ, और इस समय सच बताऊँ ना तो इसीलिए मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा इंक्लूड हो जाती हूँ न्यूज़ वगैरह में कि आते ही काम से आते ही सारा न्यूज़ 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 न्यूज़, और प्लस कुछ काम वगैरह भी था, तो इसलिए रिएक्शन नहीं दे पाई। और कल मैंने कम्युनिटी देखी थी सपना की, जहाँ पे कल था 10 मई, और 10 मई के दिन ही जो है सूरज जी जो है छोड़ के चले गए थे हम सबको। और ये जो है कहानी एक्चुअली में शुरू तो यहीं से हुई थी ना, जब सूरज जी गए उसके बाद राजवीर जी ने सपना का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। और कुछ कोइंसिडेंस है, कुछ ये फिर या क्या कहें इनको, है ना। जैसे कि 3 मई का जो है उनको जाना, उनके सूरज जी राजवीर जी का जाना, और फिर 10-11 मई को इनका जाना, मतलब पहले किए गए थे सूरज भैया और उसके बाद में राजवीर जी गए। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं तकलीफ़ वाली हो जाती हैं, दर्द वाली हो जाती हैं, कि मतलब एक बेटी का पिता जो है वो 6 महीने पहला बर्थडे अपनी बच्ची के साथ सेलिब्रेट नहीं कर पाता, और दूसरी बार जब सपना के साथ राजवीर जी की शादी होती तो वो भी नहीं सेलिब्रेट कर पाते हैं अपनी बच्ची का पहला बर्थडे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें तकलीफ़ें दर्ददाई हैं। और उसी के साथ में हमने छोटी जीजी का भी कम्युनिटी देखा, जहाँ पे उनको भी जो है तकलीफ़ थी, उनको भी ये था, मतलब देखो तकलीफ़ तो हर किसी को है, लेकिन बात यहाँ पे होती है कि जब अगर आप ये बोल रहे हो कि आप जहाँ भी खुश हो, तो ठीक है वो खुश तो है, लेकिन शायद वो अपनी बीवियों को, और मतलब अपनी बीवी को, दोनों लोग अपनी बीवी को और अपनी बच्चियों को देखकर कहीं ना कहीं उदास होंगे, क्योंकि जिस जगह पे उनको होना चाहिए था, अगर वो दोनों लोग, दोनों में से कोई भी होता ना,
तो इस तरह की चीज़ें नहीं होती। सपना आज अलग घर में, अलग परिवार में, अलग जगह पे अपना घर नहीं बसाना पड़ता, चाहे जितनी बुरी होती। मैं बोलती हूँ बहुत बुरी थी। हालांकि सपना ने कम्युनिटी के माध्यम से सूरज जी से भी जो है सॉरी भी बोला है, और ये बहुत बड़ा फैक्ट है, एक बहुत बड़ा सच है और एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन है सपना को, जहाँ पे मतलब हम जिस सपना को जानते थे वो सपना सारी दुख दर्द तकलीफ का एक पोटली थी, जिसको वो अपनी पीठ पर लादे हुए थी, फिर भी वो किसी को दिखाई नहीं देती थी, फिर भी वो तकलीफ वो किसी को समझ में नहीं आती थी। एक ब्लैक है ना, ब्लैक बंडन टाइप का था जो कि यहाँ पे रखे हुए थे। उसके बाद भी लोग सपना हमेशा खुशी, परिवार और सूरज जी के जाने के बाद भी उसने अपने परिवार को संभाला, राजवीर जी के जाने के बाद भी संभालने की कोशिश करी, उनका बेटा बनने की कोशिश करी, लेकिन चीज़ें नहीं हो पाई। जहाँ पे सपना ने सॉरी बोला वहाँ पे कहीं ना कहीं इमोशनल चीज़ें आ गई। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि सपना सूरज जी को मिस नहीं करती, सपना सूरज जी को याद नहीं करती, तो ऐसा नहीं होता। देखिए, हम हस्बैंड वाइफ होते हैं, हमारे साथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही होती है जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा कनेक्शन होता है वो इतना ढीला नहीं होता कि वो वो बस ज़रा सी गलती से या फिर कि ज़रा किसी एक की गलत फहमी से टूट जाए। अगर सूरज जी भी होते ना तो वो भी आज माफ़ कर देते। जिस तरह से सपना ने इतनी लंबी चौड़ी कमेंट्री लिखी, फिलहाल उस कमेंट्री को मैं नहीं पढ़ सकती क्योंकि मेरा दूसरा फ़ोन ख़राब हो गया और एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं बता सकती, है ना। लेकिन हाँ, सॉरी बोला था उसने, और ये बोला कि उस ऑडियो को जो है रिलीज़ करके कहीं ना कहीं मैंने आपको दुख दिया है, अपनी आपको तकलीफ़ दी है, और उसके लिए उसने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी है। तो ये बहुत बड़ा रिग्रेशन है, ये बहुत बड़ा रिग्रेट है, और होना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद सपना को रियलाइज़ हो रहा है। और ऐसा सब कुछ तब होता है जब मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि सपना का वो अपने टेम्परमेंट पे काम कर रही है, वो अपने गुस्से पे काम कर रही है, वो भगवान के करीब जा रही है, उसकी पूजा होती है। जहाँ पे उसके ब्लॉग में आप ये देखो कि एक जो कान्हा जी की बांसुरी वाला एक जो स्मूथ सा म्यूज़िक लगा रहता है वो बहुत ही ज़्यादा शांति वाला होता है। तो ऐसे सारे म्यूज़िक जब आप देखते हो, सुनते हो और उनको जो है कॉन्टीन्यूअसली अपनी लाइफ में इंक्लूड करते हो, तो चीज़ें कहीं ना कहीं पॉजिटिव होती हैं। और उन्हीं का नतीजा है कि सपना को आज रियलाइज़ हुआ कि हाँ, वो ऑडियो नहीं डालनी चाहिए थी, क्योंकि शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं मतलब एक तो बदनामी हो गई सूरज जी की और सपना के रिश्ते की, और दूसरी बात है कहीं ना कहीं माँ बाप को भी तकलीफ़ पहुँची होगी। तो उस तकलीफ़ के लिए भी शायद कहीं ना कहीं सपना को लगता होगा कि हाँ, मुझे नहीं करना चाहिए। और ये पता है, सॉरी बोलना इतना ईजी नहीं होता, हर किसी के बस की बात नहीं होती है सॉरी बोलना, क्योंकि सॉरी के लिए रियलाइजेशन भी होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे शायद सामने वाले को नहीं है। क्योंकि अगर इतना ही है तो कम से कम चलो हमारे बेटे नहीं, हमारी बहू और पोती हमारे घर में रहेंगे तो घर का माहौल सामान्य रहेगा, चीज़ें नॉर्मल रहेंगी, और दुनिया भी सवाल नहीं करेगी, और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल सपना को रियलाइजेशन हो गया और इस चीज़ से मुझे बहुत खुशी भी मिली है, और कहीं ना कहीं ये भी लगा है कि ये है हमारी सपना, ये है हमारी सपना एक्चुअली में। क्योंकि जो सॉरी वर्ड है ना, वो कहने में बहुत शायद छोटा होगा या फिर समझने में बहुत छोटा होगा लोगों को समझने में, लेकिन ये वर्डिंग सारी इतनी सारी वर्डिंग सॉरी बोलते हुए उनको श्रद्धांजलि देना बहुत बड़ी बात थी। और उसने सपना ने यही किया और शायद लोगों का एक बार फिर से दिल जीत लिया। क्योंकि जब वो ऑडियो आया था तो सपना के लिए बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा था। फिर एकदम से पता नहीं चीज़ें कैसे पलट होती गई कि वही उसी सपना से सारे लोग घृणा करने लगे, उस सारी हेट फैलने लगी सपना के खिलाफ, और ये लगा कि यार ये अपने पति की नहीं है तो किसी की नहीं। तो ऐसा नहीं होता। मैं ये पॉइंट खास कर ये पॉइंट क्लियर करने आई हूँ कि भाई देखो, आपके साथ पता है क्या होता है, जैसे आपके साथ में सूरज जी होते और आपके साथ बहुत कुछ गलत हो रहा था, फिर भी आप उसको सोशल मीडिया पे नहीं लाते क्योंकि वो इंसान हमारे साथ में था। प्लस जब निगेटिव चीज़ें होती हैं तो उसमें पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं। वो मनाते भी थे, वो प्यार भी करते थे, वो गुस्सा भी करते थे, वो लड़ाई भी करते थे, लेकिन वो प्यार भी करते थे। तो वो जो प्यार वाला वो चीज़ है वो हम कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन वो जो चीज़ें हैं भले ही हमारे दिमाग को कहीं ना कहीं परेशान करती है, लेकिन हम उसको कैप्चर करके दिखाते नहीं आप लोगों को। वही सपना ने किया। लेकिन जब उसके बाद फिर राजवीर जी भी चले गए, उसने फिर से संभालने की अपने परिवार को कोशिश करी, उसने बांधे रखा, उसने बहुत सारे लोगों से इस चक्कर में लड़ाई करी, चाहे वो अलका दीदी हो, चाहे वो मनस्वी दीदी हो, है ना, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे रिश्तेदारों से, उनके अपने खुद के रिश्तेदारों से, है ना, चाहे वो अंशु के पापा हो या फिर बहुत सारे लोग थे ऐसे जो कि उसके खिलाफ थे कि अब भग जाएगी और ये कर लेगी वो कर लेगी, चैनल के सारे पासवर्ड तो मुझे दे दो। ये सारी भी कहानी हुई उस टाइम पे।
उसके बावजूद भी उसने साथ नहीं छोड़ा। साथ उसने तब छोड़ा जहाँ पे अंकल आंटी ने सपोर्ट करना छोड़ दिया। सपोर्ट इन द सेंस वो उनको नहीं समझ रहे थे, वो उनको नहीं समझ रहे थे। मोटिवेशनल जो सपोर्ट होता है या फिर जो बोले इमोशनल सपोर्ट होता है, वहाँ पे चीज़ें ख़राब होती चली गई। और जो है ख़राब जब ऐसी हुई तो सपना को लगा कि हाँ कैसे चीज़ों को मतलब वो करूँ। तो सपना को ये आया कि यार इतना कुछ मैंने इस घर के लिए सहा है, इतना कुछ तकलीफ़ सही है, इतना कुछ दर्द सहा है, इतना कुछ मैंने इस घर को बांधे रखने के लिए और इतनी छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ सहन कर लिया है। उसके बावजूद भी अगर ये लोग मुझे नहीं समझ रहे तो मुझे यहाँ से नहीं रुकना, मतलब यहाँ पे नहीं रुकना, क्योंकि मैं नहीं, मतलब इससे ज़्यादा शायद उसकी बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं थी। क्योंकि जब सूरज जी गए थे ना तो राजवीर जी संभालने वाले थे, लेकिन जब राजवीर जी गए हैं तो सपना को संभालने वाला कोई नहीं था, एक अंशु ही थी। लेकिन अंशु ने भी वो तो चीज़ें खैर बाद में हुई, अंशु भी कहाँ तक संभालती, है ना। और देखो जो एक हस्बैंड कर सकता है वो कोई भी कितना भी करने की कोशिश करे नहीं कर सकता है। और वही सारी चीज़ें हुई और उन सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए ही सपना ने वो वीडियो डाला था कि देखो मतलब मैं हमेशा से इस घर के लिए परेशान थी, हमेशा से मैं परेशान थी और हमेशा से मतलब मैंने इस घर को बांधे रखने की कोशिश करी, उसके बावजूद भी मैं नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए मैं ये वीडियो ऑडियो जो ऑडियो था वो मैंने डाला और उसने जो है डाला और फिर उसके बाद जो भी चीज़ें हुई वो आप लोगों के सामने हैं। और जब सामने है तो वहाँ पे पहले सपना को बहुत ज़्यादा प्यार मिला, फिर उसके बाद में एकदम से घृणा इतना ज़्यादा हो गई कि लोग छोटी चीज़ों को जो है वो करने लगे। उसके बाद में फिर धीरे धीरे चीज़ें हुई तो हाँ अब जनता साथ है और कहीं ना कहीं अब जनता फिर से वही सारी सपना की जो ऑडियंस है वो लौट रही है, उसी पॉजिटिव वे में लौट रही है। और मैंने देखा ब्लॉग जहाँ पे सारे कमेंट्स जो है पॉजिटिव थे, कोई भी ऐसा वो नहीं था। और ये भी बोला गया कि हाँ हो जाती हैं गलतियाँ। देखो मैं ये बोलती हूँ कि जब आप कोई चीज़ ना, अगर कोई चीज़ आप किसी इंसान को समझना चाहते हो ना तो उसके साथ थोड़ा समय बिताओ। एक तो समय होता है और दूसरी बात होता है आप उसको, उस कहानी को आप अपने तक लेकर पहुँचो कि अगर मैं इस जगह पे होती तो क्या करती। और अगर आप इस तरह की चीज़ें सोच पा रहे हो, अगर आप इस तरह की चीज़ें कर पा रहे हो, अगर आप इस तरह की जो है चीज़ों को समझ पा रहे हो तो आप एक नॉर्मल इंसान हो। अदरवाइज़ अगर आपको सिर्फ चीज़ें गलत ही दिख रही हैं, किसी के अंदर भी हो, कोई भी हो, मतलब 1 to 100 या फिर A to Z कोई भी इंसान हो, अगर आप उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हो तो फिर आप शायद समझना नहीं चाहते हो या फिर आप उन चीज़ों को डिनाई कर रहे हो। तो सपना ने फ़िलहाल वही किया कि उसने सॉरी बोला और ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है और ये बहुत बड़ा दिल वाला भी कर सकता है, क्योंकि हर कोई नहीं कर सकता। अगर अभी हम ये सोचें कि इसी तरह का एक सॉरी छोटी जीजी की तरफ से या फिर सास ससुर की तरफ से आ जाए तो शायद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अभी सपना शायद जिंदा है इसलिए नहीं आएगा। ये भी एक प्लस पॉइंट हो सकता है ना। ये भी एक प्लस पॉइंट, क्योंकि जब तक इंसान जिंदा रहता है ना हमें उसकी वैल्यू नहीं होती है। अभी आपको क्या लगता है ये छोटी छोटी पोतियाँ, हाँ, और जो दोनों बच्चे हैं बच्चियाँ हैं, सपना की जो वो सारा घर में रहना, उसका बारिश हुई उस दिन मुझे सपना का याद आ गया जब सारे लोग वाइपर से लेके पूरा आंगन वाइप कर रहे थे, चाहे वो अंशु हो, सपना हो, राजवीर जी हो, सारे लोग उस आंगन को साफ कर रहे थे, है ना। उसके बाद फिर जब इधर वाला ब्लॉग आया जहाँ पे आंटी जी उसको सफाई कर रही थी, अंशु का जो उन्होंने किया था छोटी जीजी ने, वो समझ में नहीं आया तो फिर वो खुद कर रही थी, है ना। तो उस टाइम का देखो आप, मतलब एक हंसता खिलखिलाता परिवार और सारी चीज़ें यहाँ पे, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ सारे पति देवर सारे लोग मिलके एक अच्छी लाइफ जिया करते थे। खैर अब जो है वो कहानी बिल्कुल अलग हो गई है। तो मैं कहना यही चाहती हूँ कि अगर हो सके तो भाई ये जो मतलब आपने अपने भाई के लिए कम्युनिटी डाली है तो एक कम्युनिटी भाभी के नाम पे भी डाल दो और बोल दो भाभी घर वापस आ जाओ, क्योंकि हो सकता है चीज़ें वैसी हो जाए। लेकिन शायद ये मैं बार बार हर वीडियो में बोलती हूँ, लेकिन शायद ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि इंसान ना अपने ईगो में इतना चला जाता है। वो इस तरह की अब तक बातें हो चुकी हैं, चाहे वो चरित्र सती सावित्री वाली वर्डिंग हो, चाहे अंशों के बहुत सारे अंशों के बाद में ऐसे बयान आए, ऐसे बातें आई, ऐसे बोला है इस तरह से उसने कि अब कहीं ना कहीं एक नहीं समझ में आता कि हाँ ये फैमिली फिर से एक हो पाएगी। हाँ अगर हो सकती है तो मैंने बोला है कि घर की बेटियाँ अगर चाहें तो जो है अपनी भाभी हो, ननद हो या फिर कोई भी हो, लेकिन घर की बेटियों का इतना राइट होता है और वो इतना कन्विंस भी कर लेती हैं। जहाँ तक मैंने सोचा है, मैंने जाना है कि अगर कुछ भी इस तरह की चीज़ें हैं, फैमिली वाली हैं और फैमिली टूट रही है, तो वहाँ पे बेटियों का बहुत बड़ा रोल होता है। और ख़ासकर अगर अभी तो आपकी शादी भी नहीं हुई है तो और आप इस घर में एक अपने मम्मी पापा के साथ में रहते हो, आप एक फैमिली हो,
तो आप चीज़ों को जो है कन्विंस कर सकते हो, फिर शायद आपको कम से कम अपने दोनों भाइयों के लिए ही रिग्रेट रहेगा, उन दोनों बच्चियों के लिए रिग्रेट तो नहीं रहेगा। भाभी का छोड़ दो आप, कम से कम उन दोनों बच्चियों का तो रिग्रेट नहीं रहेगा कि हाँ वो दोनों बच्चियाँ कब अलग पल बढ़ रही हैं, हम बड़े होते नहीं देख पा रहे हैं, उनकी हरकतें कैप्चर नहीं कर पा रहे और जो है मतलब किसी चीज़ को हम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। तो हो सकती हैं ये चीज़ें, लेकिन नहीं होंगी, शायद नहीं होंगी। लेकिन अच्छा लगा देख के, और शायद ये कम्युनिटी देख के अंकल आंटी को भी अच्छा लगा होगा कि चलो इस भले ही वो बहू नहीं मानते, कम से कम यही मानते हैं कि हाँ ये हमारे बच्चों की पत्नी है, उसी हिसाब से वो अब चाहे तो इस चीज़ को माफ़ भी कर सकते हैं कि चलो उसने अपने हमारे बेटे से माफ़ी मांग ली, और अब अगर माफ़ी मांगनी ही है तो हम भी मांग ले माफ़ी और बुला ले अपनी बच्ची को घर। क्योंकि देखो अगर सूरज जी राजवीर जी में से कोई भी होता ना, वो भी अपनी पत्नी को, अपनी बच्चियों को इस तरह से दर दर भटकने नहीं देता, इस तरह से उसको हर चीज़ के लिए परेशान नहीं होने देता, इस तरह से उसको अपना घर अलग नहीं बसाना पड़ता, इस तरह से उसको जो है भाई माँ बाप के लिए कुछ लोग बोल रहे हैं माँ बाप जो है सब लोग कर रहे हैं, वो बोझ नहीं है उन लोगों के लिए, क्योंकि ऑलरेडी वो इतना अभी इतना जो है अपना कर रही है, अपना खर्चा उठा रही है, खुद अपना सारा कुछ कर रही है। लेकिन तभी भी कहीं ना कहीं तो है कि हाँ मतलब अब भाई बाप या हो, बहन हो, मम्मी हो, पापा हो, सबको ये है कि हमको सपना को भी देखना है। लेकिन अगर आप जो सूरज जी और राजवीर जी में से कोई भी होता ना, ऐसी सारी चीज़ें नहीं हुई होती तो सपना कभी भी इस घर से बेघर नहीं होती। लेकिन अब वही है कि होप सो ये खुशखबरी हमें जल्दी मिले, या फिर हमें कुछ ऐसे पॉजिटिव वाइब्स दिखे, या फिर हमें, जैसे मैंने एक चैनल वाला वीडियो बनाया था जहाँ पे अंशु के जो है जो छोटी जी हैं उनका जो थंबनेल बैनर होता है वहाँ पे भी उस बच्चियों की फ़ोटो लगी हुई है, और जो सपना का चैनल है वहाँ पे वो सारी चीज़ें लगी हुई हैं, जहाँ पे जो है अंशु का चैनल भी इंक्लूड है अवर चैनल में करके। तो ये सारी चीज़ें अभी कहीं ना कहीं, या फिर शायद सपना का ध्यान नहीं गया इन सारी चीज़ों पे, नहीं तो हटा देती, मतलब मुझे नहीं पता क्या करती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हाँ हो सकती है, अभी भी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि ये सॉरी वर्ड वाली जैसी भी कम्युनिटी है। वैसे देखो पहली बार तो पढ़ के उनको वो हुआ होगा, अब आई है बड़ी सॉरी बोलने, ऐसा वाला। लेकिन हाँ उसके बाद में शायद चीज़ें मतलब फिर रियलाइज़ हुआ हो कि हाँ फिर सारी चीज़ें याद आई हों कि हाँ सपना कैसे रहती थी, कैसे प्यार करती थी, चाहे वो मम्मी जी हो, चाहे वो पापा जी हो, चाहे वो अंशु हो, चाहे कैसे उसको बच्ची बना के रखा था। आज अंशु की जो हरकतें हैं, जो बात करने का तरीका है, जो टॉकिंग ऑफ द वे है, जो रहने का तरीका है, सारा कुछ चेंज हो चुका है। वो बड़ी बच्ची से वो मैच्योर हो चुकी हैं, अब मैं खा रहा हूँ, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, पी रहा हूँ, ये सब कुछ भूल गई हैं। उनको अब रोना आता है, जबकि वो अभी एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। तो बहुत सारी चीज़ें अंशु की लाइफ में सपना के जाने से चेंज हुई हैं, जो कि कहीं ना कहीं अगर ये रियलाइज़ हो जाए कि हाँ भाभी ने सच में मुझे एज ए बच्चा पाला था और आज मैं बड़ी हो गई हूँ, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी आ गई, सब कुछ ऐसा हो गया, और अगर चीज़ें फिर से हम कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हमें कुछ चीज़ें हैं जिनको ब्लैक बंडल बना के फेंक देना है अपनी ज़िंदगी से, और फिर से एक फैमिली, अच्छी वाली फैमिली, एक अच्छा वाला लाइफ फिर से आगे कंटिन्यू करना है। तो हमें सपना को माफ़ कर देना चाहिए और फिर से एक नई रीयूनियन वाली ज़िंदगी जीनी चाहिए। फिलहाल मैं इस तरह की पॉजिटिव वीडियोज़ बनाती हूँ तो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आती, लेकिन पता नहीं क्यों इस फैमिली को टूटते हुए, और मैं ही नहीं बहुत सारे लोग इस उसमें है कि इस फिराक में है कि हाँ कब ये फैमिली एक हो और कब हमें फिर से अच्छी चीज़ें देखने को मिले। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं जो राजवीर जी है और सूरज जी, उनकी कमी तो कोई नहीं पूरा कर सकता, लेकिन वो जो बच्चियां हैं ना उस घर के आंगन में फिर से खिलखिलाती, महकती, घूमती, टहलती, दादू के साथ खेलती, दादी के साथ खेलती, बुआ के साथ खेलती, वो आंगन जो है वो आज भी मिस करता है। भले ही लोग मिस करते हैं, नहीं करते नहीं पता, लेकिन वो आज भी आंगन जब हम देखते हैं, वो छत देखते हैं, वो कमरा देखते हैं, तो सारी चीज़ें हमें दिक्कत कर जाती हैं और परेशान कर जाती हैं, और हम इमेजिन करने लगते हैं यहाँ पे जब बच्चियाँ रहा करती थी, यहाँ पे जब राजवीर जी सूरज जी रहा करते थे। लेकिन राजवीर जी सूरज जी को हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन उन दोनों बच्चियों को तो वापस ला सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही बोलूँगी, और सपना ने माफ़ी मांग के बहुत अच्छा किया, और कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव साइन है उन फैमिली के लिए, सपना के लिए, हम ऑडियंस के लिए, जो हम सपना को
देखना चाहते थे कि वो एक अच्छी लड़की है, उसने बहुत नॉर्मल ज़िंदगी जी है, हमेशा से बहुत ज़्यादा जो है हाई स्टाइल वाली ज़िंदगी नहीं जी है। भले ही जो है मतलब कि हाँ, सूरज जी, राजवीर जी सब इतना प्यार करते थे, सब कुछ अच्छा था फैमिली में, लेकिन कभी भी वो कभी हस्बैंड वाइफ निकल कर घूमने नहीं गए। वो हमेशा फैमिली को लेके चलती थी। कभी भी अगर उन लोगों को कहीं जाना होता था, जब सूरज जी थे, राजवीर जी थे, अंशु थी, तो ये 4 लोग तो हमेशा ही चला करते थे साथ में। उसके बाद फिर आरू हुई, आरू भी जाती थी, है ना, तो सारे लोग जाते थे। और कहीं भी जाना होता था, जब वो आरू छोटी थी, एक ब्लॉग मैंने देखा था जहाँ पे जो है आरू को नहीं लेके गए थे और अंशु और वो दोनों गए थे, है ना, राजवीर जी गए थे। तो ये सारी चीज़ें हैं कि मतलब उस फैमिली को, उन सारे मोमेंट्स को, उन सारे जो चीज़ें हुई हैं उनको तो हम दोबारा नहीं ला सकते, लेकिन हाँ, उन 2 बच्चियों को वापस लाके उस आंगन को फिर से हरा भरा कर सकते हैं। तो होप सो आज का रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मतलब आज का रिएक्शन पसंद आया होगा। और अगर रिएक्शन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि लाइफ में मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, राधे राधे।